हेलो नमस्कार प्रणाम जय सिया राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। दोस्त यूपीपीएससी RO 2023 के लिए हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसमें हम लोग विशेषण विशेष से पढ़ रहे हैं। यहाँ से 10 नंबर आने हैं और 10 नंबर को क्लियर करने के लिए हमको प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी जैसे तीसरा लेक्चर हमारा आज है, इसके बाद 2 लेक्चर भी और आएंगे, 2-3 लेक्चर आएंगे, 5-6 लेक्चर में आपका विशेषण विशेष से खत्म होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है थोड़ा सा अगले पड़ाव पर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं प्रैक्टिस शुरू करने के साथ एक मात्र निवेदन आपसे कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप पुराने हैं तो लाइक जरूर कर लिया करें दोस्त। थोड़ा सा हमारा मनोबल इससे क्या होता है, बढ़ जाता है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सर। लेते हैं पहला प्रश्न। क्या है? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या इसका सही जवाब हो सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका बड़े चोर, दूसरा ऑप्शन है आधे चोर, तीसरा ऑप्शन है पुलिस की लापरवाही, डी ऑप्शन है 8 बड़े चोर। बताइए सर क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें जो है विशेषण और विशेष का संबंध हमसे पूछा, विशेषण और विशेष का संबंध पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो कौन सा होगा? देखो सर, इसमें क्या कह रहा है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए। ठीक है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, तो चोर कैसे हैं? बड़े हैं। तो भाई ये तो विशेषण विशेष से हो गई, ये इसकी विशेषता, ये विशेष है। ये बात तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, मतलब क्या है, गलत हो जाएगी। संबंध नहीं है पूछा, संबंध है। आधे चोर, चोर की विशेषता आधे, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। 8 बड़े चोर, चोर की विशेषता बड़े, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पुलिस की लापरवाही जो शब्द है, इसमें कहीं से भी विशेषण और विशेष का संबंध नहीं दर्शा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। कैसा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त, बिल्कुल आप कमेंट का जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी चुनौती, ऑप्शन डी राही। बताओ सर इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं राही, जो राहगीर होता है उसको राही बोल सकते हैं, तो ये आपका विशेष हो गया। चुनौती भी आपका विशेष है। कटक भी, या इसको कटक नहीं बल्कि कंटक इसको कर लीजिए, तो ये भी आपका विशेष है। लेकिन क्रोधी, अगर हमको क्रोधी लिखना है तो क्रोधी क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई जानवर होगा, है ना। तो क्रोधी जो है उसकी विशेषता हो जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, विशेषण पूछ रहा भैया, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आपको जो भी चीज समझ में नहीं आ रही आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हैं और हम आपकी पूरी मदद भी करेंगे, ताकि आप जैसे है क्या कि एग्जाम निकलना मेन हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए आगे सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा? अधोलिखित में कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है? कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है, ये पूछा गया सर, है ना। कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2-3, राम लक्ष्मण। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कोई व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, ये तो भाई विशेषण है। हरा है, पीला है, ये इसका गुण है, ये भी बात है। रंग बोधक विशेषण में आया, गुण इसका है। 2-3 क्रमवाचक, 1 2 3 4 जैसे हम लोग गिनते हैं, तो ये भी विशेषण। लेकिन राम और लक्ष्मण ये क्या है भैया, ये विशेष से हैं। क्या है? ये विशेष से है मेरे दोस्त, विशेष से। ये विशेष की श्रेणी में आएंगे, तो विशेष से भाई अगर है तो फिर तो विशेषण हो नहीं सकता ये, है ना, क्योंकि विशेष की विशेषता विशेषण बतलाते हैं। अगर विशेषण और विशेष से मूल अंतर आप समझे, तो विशेष से क्या होते हैं भैया, ये संज्ञा होते हैं, और इनकी विशेषता ये बतलाते हैं जो विशेषण होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो राम और लक्ष्मण है, ये क्या है भैया, ये आपके विशेष से हैं। ठीक है दोस्त, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्या है? अगला है आपका, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष से हैं, विशेष से पूछा है, माफ करिएगा आपसे यहाँ पे गलती थोड़ी सी हमसे हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, विशेष से पूछा है। कौन सा विशेष से? 2 चीज होती है, एक होती है विशेष से, समझिएगा, एक होती है विशेष से और एक होता है विशेषण। विशेषण
विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। और विशेषण वो होता है जो विशेषता बतलाए, जो विशेषता बताए, वो होता है आपका विशेषण। तो सर इसमें क्या है? देखिए, विशेष से पूछा आपसे, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम यहां बात करें, युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय की विशेषता कठोर बतला रहा है, तो ये तो भाई विशेषण हो गया। तो आप पहले इसको काट लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या पूछा भैया? आगे पूछा है इसमें विशेष कौन सा है? तो भाई अशोक से तो कोई मतलब ना है। हृदय की विशेषता कौन बतला रहा? ये कठोर बतला रहा, तो भैया अशोक से तो कोई मतलब ना है। मोम जैसा पिघल गया, तो ये भी गलत बात है। इसमें राइट आंसर जो है हृदय, क्योंकि हृदय जो है, हृदय की विशेषता कठोर बतला रहा है, तो कठोर जो है ये हो गया विशेषण। कठोर क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। और हृदय क्या हो गया मेरे दोस्त? ये हो गया विशेष से। और हम संख्या तो पूछा नहीं है, तो हमसे विशेष से पूछा भैया, तो हम आपका ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे? बिल्कुल राइट आंसर कर देंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? 5वां, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिय, ऐन्द्री। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम इंद्रिय की बात करें तो इंद्रिय जो शब्द है ये विशेष से है। क्या है? ये जो शब्द है ये विशेष से है, ये विशेष से है। विशेषण अगर इसमें देखा जाए तो मेरे दोस्त इसमें विशेषण ऐन्द्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर लेते हैं। क्या है सर 5वां नंबर? 5वां नंबर ये कह रहा है कि साहब ये बताइए, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है, ऑप्शन बी वह लड़का विद्यार्थी है, ऑप्शन सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, ऑप्शन डी वह परिश्रमी भी है। देखिए सर, वाक्य में विशेषण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विशेषण मतलब ऐसा शब्द जो विशेषता बतलाए, जो विशेषता बतलाए। क्या करे? विशेषता बतलाए। ठीक है, तो विशेषता वह लड़का विद्यार्थी है, वह लड़का क्या है? लड़का विद्यार्थी है, तो भैया ये विद्यार्थी हो गए। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, विद्यार्थी कैसा है? प्रबुद्ध है। और वह परिश्रमी भी है, तो परिश्रमी क्या? यहां भी विशेषण है, लेकिन यहां पर वह विद्यार्थी है। अगर आप यहां कहें कि भाई वह विद्यार्थी है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा शब्द है, सामान्य वाक्य है, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म जो है, कौन सा युग्म शुद्ध है? बताओ भैया। भक्त और भगवान, करुण और दयाद्र, भक्त वत्सल और भगवान, ऑप्शन डी है पुकार और भगवान। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर यहां पे बात करें विशेष की बात हो रही है, तो भक्त की करुण पुकार, तो पुकार कैसी? तो करुण, समझिएगा इसको। देखिए, विशेषण विशेष का संबंध है, करुण पुकार की बात हम लोग कर रहे हैं, करुण पुकार की बात हो रही है मेरे दोस्त। तो पुकार कैसी है? करुण है। करुण क्या भैया? करुण आपका विशेषण है। क्या है? सॉरी, यहाँ करुण जो है ये विशेषण है, हमसे पूछा विशेष रहा, और यहाँ पुकार क्या हो जाएगा? पुकार आपका विशेष से हो जाएगा। एक तो आपका ये क्लियर हो गया, पुकार आपका विशेष से हो गया। तो पुकार तो आप देख लीजिए, पुकार कहाँ कहाँ है? यहाँ है पुकार, नहीं है, यहाँ है पुकार, नहीं है, यहाँ पुकार, नहीं है, यहाँ पुकार है आपका। ऑप्शन डी तो भाई सही हो गया। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही हो गया। लेकिन पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान, भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं, तो ये भगवान की बड़ाई हो गई। तो यहाँ भगवान क्या है? ये यहाँ विशेष से हो गए। तो भगवान और पुकार ये दोनों विशेष शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी। अब बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 8वां नंबर लेते हैं। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष से हैं?
ठीक है। हमने कहा कितने विशेष्य हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। बताइए सर, देखिए दो शब्द हैं, एक शब्द है विशेषण, एक शब्द है विशेषण और एक शब्द है विशेष्य। कितने विशेष और कितने विशेषण भी हम इसमें गिनते जाते हैं। देखिए हमको ये पता है कि जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो विशेष्य होगा, जो विशेषता बतलाएगा वो विशेषण होगा। तो भाई यहाँ पर बालक की विशेषता कौन, बालक कैसा है, भोला है, तो यहाँ पे आप रखेंगे भोले। जो भोला शब्द है वो विशेषण है, क्या भोला विशेषण है, और बालक क्या है भैया, ये विशेष्य है। क्रूर डाकू, तो भैया भोला हो गया और दूसरा शब्द क्या आएगा, क्रूर आएगा, क्रूर डाकू ये विशेषण हो गया। और डाकू क्या भैया, यहाँ पे डाकू हो गया आपका विशेषण, सॉरी विशेष, डाकू जो ये विशेषण हो गया, विशेषण, और ये हो गया आपका विशेष्य। ठीक है दोस्त, तो बालक की विशेषता यहाँ डाकू की विशेषता। हृदय, कठोर हृदय, हृदय कैसा, कठोर, तो यहां पे क्या हो गया भैया, यहां पे हो गया कठोर, कठोर, और यहां पे क्या हो गया, हृदय। फिर आगे बात करते हैं कोमल भावना, भावना कैसी, कोमल भावना, तो यहां पे जो विशेषण है वो हो जाएगा कोमल, और विशेषण जो है कोमल हो जाएगा और विशेष से क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा। पूछा क्या कितने विशेष हैं, तो एक तो माफ करिएगा यहां पे गलती हो गई है, जो विशेषण है वो है आपका कोमल। ठीक है, तो देखिए यहां पे विशेष से होता है जिसकी विशेषता, तो यहाँ ये विशेष शब्द है और ये विशेषण है नीचे, तो यहां पर जो है जो विशेषण है वो हो जाएगा यहाँ कोमल, ये कोमल हो जाएगा, और यहाँ पे हृदय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावना हो जाएगा। भावना क्या भैया, विशेष है, और कोमल जो है वो विशेषण है। ये बात क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या विशेष, तो एक विशेष से, दो विशेष से, तीन विशेष और चार विशेष, चार विशेष से हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आप चार ऑप्शन कहाँ पे भैया, ऑप्शन ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए हमने क्या कहा, एक तो यहाँ पे विशेष की बात करते हैं, एक तो बालक विशेष है, दूसरा डाकू विशेष है, तीसरा विशेष आपका हृदय है, और चौथा विशेष आपका भावना है। बात क्लियर हो, कैसी भावना, कोमल भावना। कोमल क्या है, एक विशेष है, विशेषण है। ठीक है दोस्त, और ये आपका विशेषण हो गया, यहाँ पे कठोर आपका विशेषण है, यहाँ पे क्रूर आपका विशेषण है, और यहाँ पे भोले आपका विशेषण है। बात क्लियर है, एकदम समझ में आ रही बात। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 9वां प्रश्न लेते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए सार्वनामिक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी समुदायवाचक। समुदाय तब ये होता है जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस टाइप का साथ समुदाय हो जाता है ना। जितने बचे हैं सभी लोग आ जाओ, है ना, ऐसे। संख्या में संख्या बताई जाती है 1 2 3 4 5। गुणवाचक में भाई मोटा है, छोटा है, पतला है, चौड़ा है, नीला है, पीला है, रंगीन है, ये बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे वह बताया जाता है, ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 10वां नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है। अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनासक्ति, अनासक्त। बताइए इसका क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें कि भाई विशेष से, यहाँ पे क्या है, विशेष से पूछा है, विशेषण की बात करते हैं, तो मेरे दोस्त यहाँ पे जैसे आप किसी को अपमानित करते हैं तो वो विशेषण आ जाएगा। अपमान का अपमानित होता है, ठीक है। अनुशंसित होता है, अनुशंसित भी क्या है, यह एक विशेषण है, विशेष से नहीं है, ठीक है। और अनासक्त कोई व्यक्ति हो सकता है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन अनासक्ति एक भाव है। ऑप्शन ए क्या है मेरे दोस्त, यही विशेष है, यही क्या है, यही विशेष है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, या सर्वनामिक है। सर्वनामिक तो यह वह अगर इशारा संकेतवाचक होता तो ये होता। संख्यावाचक में 1 2 3 4 5 ऐसे कोई संख्या बताई जाती तब होता। परिमाणवाचक की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो भाई इसमें कुछ बताया जाता है, इतने दर्जे इतने किलो, ये हो जाता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें साड़ी की विशेषता क्या गुण बताया जा रहा है, नीली साड़ी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर।
विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी प्रपंच, ऑप्शन डी पहुंच। बताइए विशेषण शब्द का आपको चयन करना है, इसमें से क्या सही होगा? सरपंच सही होगा, पांचवा सही होगा? देखो भैया हम अभी गणना कर रहे थे, तो भाई गणना करेंगे तो आपका पांचवा, चौथा, तीसरा ये तो विशेषण में आ जाता है। सरपंच जो है ये बिल्कुल जो है कोई जो सबका जो है सबसे मुखिया होता है वो सरपंच उसको बोला जाता है, तो ये तो एक पद हो गया। प्रपंच भी वही है, पहुंच भी वही है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये दिख रहा है आपको आमने सामने, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी पांचवा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि कल बनेगा, ऋषिवत बनेगा, ऋषि तुल्य बनेगा या आर्ष बनेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऋषि संज्ञा शब्द से जो विशेषण शब्द है वो कौन सा बनेगा? तो आर्ष बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। क्या भैया? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है पूछ रहा है, मतलब विशेषण नहीं है अगर कह रहा है तो मतलब क्या वो विशेष से है। अगर विशेषण नहीं है तो क्या विशेष से है? तो भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो भाई कोई भयभीत व्यक्ति है मतलब डरा हुआ व्यक्ति है, उसको उसकी विशेषता है कि वो भयभीत है, उसकी विशेषता है कि वह क्या है? भयभीत है, निर्भीक है, वह भीरु है। तो ये इसकी विशेषता, ये तीनों विशेषण वाले हैं और यही आपका क्या है? विशेष है। तो विशेषण कौन नहीं है? तो भय जो है यह विशेष है, विशेषण नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? विशेष से पूछ रहा भैया। विशेष से बोले तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए, तो यहाँ घर की विशेषता बड़ा बतला रहा, आदमी की विशेषता छोटा बतला रहा, वस्त्र की विशेषता नीला बतला रहा। मतलब वस्त्र, आदमी और घर, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके जो है ये आपके तीनों विशेष हैं। क्या भैया? विशेष हैं। ठीक है, तो देख लो भैया किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जिस विकारी शब्द से, इसको पूरा मैं थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है, जिस विकारी शब्द संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेषण एवं विशेष से कहेंगे या विशिष्ट कहेंगे? बताइए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो, मतलब संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाए, उसको आप क्या कहेंगे? भैया उसको हम कहेंगे कि वह क्या, जैसे मान लीजिए हम कहें कोमल हृदय, कोमल हृदय, ये हमने लिख दिया। क्या कह रहा है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा शब्द की क्या व्याप्ति मर्यादित, तो व्याप्ति जो संज्ञा शब्द आपका हृदय है, और हृदय की विशेषता कौन? कोमल बतला रहा है। तो भैया जिस, अगर इसकी विशेषता बतला रहा है तो ये क्या, ये विशेषण हो गया। विशेषण परिभाषा याद करेंगे तो भूल सकते हो सकता है, और हृदय क्या विशेष से है। ठीक है, तो भैया हृदय की विशेषता बतला रहा है, तो विशेषता जो बतला वो विशेषण कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, विशेषण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। क्या भैया 17 नंबर में, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, समुदायवाचक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक या क्रमवाचक? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर कोई कहे कि दोनों, जो दोनों शब्द है ये किस प्रकार की श्रेणी में आप रखेंगे इसको? जो दोनों शब्द देखिए आप इसको क्रम बोधक में तो रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्रम बोधक में आप कहेंगे भाई 1 2 3 4 ऐसे आप रखेंगे, तो क्रम बोधक में तो आप इसको नहीं रख सकते हैं, है ना। आप इसको रखेंगे इसमें आप, अब इसको आवृत्ति दोगुना, चौगुना, तिगुना, पचगुना ऐसे तो आप कर नहीं सकते। तो पुनरुक्ति बोधक भी नहीं है, ये साथ साथ चलें तो ये भी नहीं है, इस टाइप का भी। इसमें क्या है भैया? समुदायवाचक। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष से हैं? ऑप्शन ए 2 विशेषण 2 विशेष, ऑप्शन बी 3 विशेषण और 2 विशेष,
ऑप्शन सी 4 विशेषण और 3 विशेष, ऑप्शन सी 4 विशेषण और 2 विशेष। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार रखते हैं। देखो अगर हम इसमें लिखें तो लोग की विशेषता बतला रहा है, इसको समझिएगा। लोग की विशेषता दो लोग बतला, एक महान बतला रहा है और एक भले बतला रहा है। तो अगर हमको यहां लिखना हो विशेषण, अगर यहां विशेषण लिखें तो पहला हम लिखेंगे भले, दूसरा शब्द लिखेंगे महान, 2 शब्द हो गए। और यहां पे अगर हमको विशेष से लिखना हो, अगर यहां पे विशेष से लिखना हो तो यहां पे एक लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पे फिर अगर बात कर दी व्यवहार की, तो व्यवहार यहां पे क्या है? व्यवहार जो है ये विशेष से है। और उचित और संयमित, फिर यहां लिख लीजिए उचित और यहां लिख लीजिए संयमित, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछे विशेषण कितने, तो भैया आपके 1 2 3 4 विशेषण किस ऑप्शन दिख रहे हैं? 2 विशेषण गलत बात, 3 विशेषण गलत बात, 4 विशेषण सही बात। तो 4 विशेषण इसमें भी है, 4 विशेषण इसमें भी है। लेकिन विशेष से कितने? 4 लोग, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो भैया 2 विशेष से इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 विशेषण 3 विशेष से गलत बात है, 2 विशेष सही है। इसमें राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पे चलते हैं। क्या 19 नंबर? वह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बतला? जो ये अधिक शब्द है ये किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की, दूध की, देने की, या किसी की नहीं? वह गाय दूध देती है, लेकिन दूध कितना देती है? अधिक देती है। तो दूध की विशेषता अधिक है, गाय की विशेषता नहीं है। जैसे हम कहें कि काली गाय, तो गाय की विशेषता काली हो जाएगी, लेकिन दूध अधिक देती है, कम देती है, पतला देती है, मोटा देती है, ये सारी चीजें जो है ये इसके गुण बता रही है इसका। तो इसमें किसकी विशेषता है? आपका ऑप्शन नंबर बी दूध की विशेषता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 20वां और अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन बी धृष्ट, ऑप्शन डी विषाद। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर आप बात करें कौन सा विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है से तात्पर्य क्या है? विशेष से है। आप इसको अगर संभव हो तो अपने जब आप एग्जाम देने जाइए, अगर इस प्रकार प्रश्न नहीं हमारा दिख जाए तो आप पहले लिखिए विशेष से हमको पता करना है। तो उत्कृष्ट व्यक्ति या उत्कृष्ट व्यक्तित्व होता है, एक शब्द बनाइए, तो उत्कृष्ट क्या विशेषण हो जाता है। निकृष्ट व्यक्ति, तो व्यक्ति के विशेषण निकृष्ट, ये भी आपका विशेषण हो गया। धृष्ट व्यक्ति, ये भी हो गया। लेकिन हर्ष, विषाद, दुख, कष्ट, ये पीड़ा, ये सारे क्या? ये सारे संज्ञा हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे दोस्त? ये आपकी ये संज्ञा है। और संज्ञा को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग विशेष से कहते हैं, क्योंकि इनकी ही विशेषता बतलाई जा सकती, सबकी विशेषता नहीं बतलाई सकती, ठीक है दोस्त। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास यहीं तक, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्त प्लीज़ उसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।